हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम डेस्क। और आज हम पढ़ेंगे। और हाँ, ये अपनी क्लास नंबर तीसरी है। आपको याद रखना है, अपनी क्लास नंबर तीसरी किसकी? नेशनल पार्क की। हम एक क्लास में एक नेशनल पार्क हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पूरा डिटेल से, मतलब कि बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ना आज? कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ लेते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा पढ़ेंगे? यहां से आ रहा है ना। आज हम पढ़ेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और मेरे साथ लिखते भी रहा करो, नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और कहां पर पड़ता है ये? बताओ। वो ये बजने की दिक्कत बड़ी है। चलो ठीक है, देखो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है। ये आप 3 पॉइंट बना लो ऐसे ऐसे, क्योंकि मुझे यार बार बार पेज खोलनी पड़ती ना, इसलिए। देखो संजय, चलो इसकी जो उससे पहले कि यहाँ कहां पर पड़ता है, यहाँ पड़ता है सीधी और सिंगरौली में। कहां पर? सीधी और सिंगरौली। जी हाँ, ये 2 जगह पड़ता है, लेकिन आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा एग्जाम में। वह कौन सा मिलेगा? वह मिलेगा आपको सीधी। ठीक है, चलो इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ। दिख रहा है ना पूरा अक्षर? ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। आप जानते हैं इंदिरा गांधी मरी थी 84 में। कब? 1984 में। जब इंदिरा गांधी जब मरी थी, उससे 1 साल पहले संजय गांधी की स्थापना हुई थी। मैंने क्या बोला कि जब इंदिरा गांधी जब मरी थी, उसके 1 साल पहले संजय गांधी की स्थापना हुई थी। और ये कहां पर पड़ता है? यहाँ पड़ता है सीधी में। जो संजय गांधी जो थे, बहुत ही सीधे इंसान थे। आप ऐसा याद कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं इसके बाद। ठीक है, इंसान नहीं। चलो। और अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है बताओ। इनका क्षेत्रफल है कितना? 466 किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट हो गया। और हाँ, यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब हुआ था? यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर, मैं शॉर्ट फॉर्म आपको पीटी लिख दे रहा हूँ। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था 2008। यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कब हुआ था? यहाँ हुआ था 2008 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा था बताओ? हुआ था कान्हा-केसरी। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है वह 1973 में आई थी। आपको ऐसा मतलब फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बाकायदा आप ऐसा डेज करके लिखते रहा करिए, नोट्स बनाते रहा करिए। ठीक है, चलो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उस टाइम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? संजय गांधी। और यहाँ थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में भी इस वजह से। ठीक है, तो आप लिखिए कि यहाँ अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इधर आ रहा है ना पूरा? ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ था बताओ। और हाँ, हम इस राष्ट्रीय उद्यान को एक और नाम से जानते हैं। उसका क्या नाम है? इसे संजय डुबरी भी कहते हैं। इसे संजय डुबरी। इसे आप हल्के मत लेना, यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का सेकंड नाम क्या है, मतलब एक और नाम क्या है इसका, उसका नाम है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान इसे कहते हैं, ठीक है, इसे संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। चलो, और हाँ, आप सभी जानते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। उसी प्रकार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। यहाँ तो आप लिखिए, यहाँ सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। चीतल मतलब जो हिरण टाइप से, उन्हीं को बोलते हैं चीतल। यहाँ सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। हो गया, ऐसे आप लिखते रहा करिए, ठीक है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है साल और मिश्रित वन पाए जाते हैं। मिश्रित मतलब बहुत सारे वन, ठीक है, जो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो साल के हैं 80% वृक्ष मिलेंगे। मतलब जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पर साल के 80% वन है, वहां पर सिर्फ साल के मिलेंगे आपको, और जो अदर वन है वहां टोटल 20% है। मतलब आप इन्हें मिश्रित वन भी बोल सकते हैं, जो पूरा मिक्सचर हो, जो मतलब जहां पर सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने में, 20% में, ठीक है। यहां तक आ रहा है, नीचे तक, यहां तक, ठीक है। देखो, एक और पॉइंट लिखना कि जो संजय गांधी, मतलब जो इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बनास नदी का आपने नाम सुना होगा, बनास रिवर का, बनास नदी, और कौन सी नदी बताओ, बनास नदी, सोन नदी और गोमत नदी, गोमत नदी। हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो जो संजय गांधी में ना बनास नदी, सोन नदी और गोमत नदी का जल, मतलब जल का क्षेत्र पड़ता है कहां पर, संजय राष्ट्रीय उद्यान में। नदी का जल क्षेत्र पड़ता है, मतलब कि जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बनास नदी का पानी, गोमत का और सोन नदी का पानी।